हिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमारा जो टॉपिक चल रहा है नेर्नस्ट इक्वेशन, जिसकी कल डेरिवेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आया था नेर्नस्ट इक्वेशन का, जो फाइनल रिजल्ट था, क्या था फाइनल रिजल्ट? E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 अपॉन एन। मैं 298 केल्विन वाला लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी से करने हैं अपने को। बाकी अगर 0.059 अपॉन एन नहीं देगा तो वहाँ दिया होगा आपको 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, है ना। या तो 0.059 बटे एन होगा या 2.303 आर टी अपॉन एन एफ होगा लोग के सी। ये फार्मूला हमने लिखा था। और के सी क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये नेर्नस्ट इक्वेशन थी हमारे पास। अब जैसे डेनियल सेल की है, मैं डेनियल सेल से वापस लग रहा हूँ। जैसे आपको यूँ दिया होगा न्यूमेरिकल में Zn प्लस 2 साल्ट ब्रिज Cu प्लस 2 Cu, ठीक है। मैंने जो आपको बताया था ना Zn बदला है Zn प्लस 2 में, उसके पीछे भी कारण था कि इसको ऐसे क्यों बताया। मैंने वो जो साइन कन्वेंशन था, जो चिन्ह परिपाटी थी या जो परिपाटी थी सेल डायग्राम लिखने की, वैसे क्यों नहीं बताया। उसका कारण यही था कि अगर मैं वैसे बताता ना तो यहाँ हमारे को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती। अब मैंने आपको जो बताया है कि Zn बदला है Zn प्लस 2 में और Cu प्लस 2 बदला है किसमें? Cu में, है ना। इस तरह से यानी यहाँ आपको तुरंत दिख जाएगा, देखो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं Zn बदला है Zn प्लस 2 में, इसका मतलब ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट हो गए। और यहाँ क्या लिखा है हमने? Cu प्लस 2 बदला है Cu में, तो इसका मतलब ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट हो गए। क्लियर? समझ आ गई बात? तो वो उस सेल डायग्राम में समझने का तरीका है एक, इसीलिए हमने ऐसे सीखा है उसको कि Zn बदला है Zn प्लस 2 में, Cu प्लस 2 बदला है Cu में। और समीकरण ओवरऑल इक्वेशन भी आप तुरंत लिख सकते हैं। ओवरऑल इक्वेशन लिखना चाहे तो यूं देखो, Zn बदला है Zn प्लस 2 में और Cu प्लस 2 बदला है Cu में, तो ये ओवरऑल इक्वेशन भी तुरंत लिखी गई। समझ आ गई बात? तो इससे ये काम बहुत जल्दी हो जाता है। अगर हम उससे समझते हैं ना, जो सेल डायग्राम हमारी बुक में रूल्स दिए होते हैं, तो फिर हम यूँ लिखते हैं कि पहली इक्वेशन ये है, फिर लिखते हैं दूसरी इक्वेशन ये है, फिर नेट सेल रिएक्शन निकालते हैं, फिर ये आती। और हमने जो हमारा तरीका लगाया उससे डायरेक्ट ये आएगी। तो इसीलिए हमने उसी तरह से किया इसको। अब केसी क्या होता है? केसी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और एन क्या होता है? एन एन क्या था? मोल। इलेक्ट्रॉन के मोल, इलेक्ट्रॉन के मोल। अब समझना आप इलेक्ट्रॉन के मोल कैसे निकालेंगे हम। आप बाईं ओर का चार्ज, लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज और राइट हैंड साइड का चार्ज देख लें, सेम होना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज है बताओ ओवरऑल? लेफ्ट हैंड साइड में ओवरऑल कितना चार्ज है? कितना चार्ज है ओवरऑल? नहीं तो यहां से देख सकते हो, हाँ +2, है ना। नहीं तो यहां से भी देख सकते हो, एनोड का और कैथोड का चार्ज इक्वल होना चाहिए। अब आप देखो, जैसे यहाँ +2 है, यहाँ भी +2 है, मतलब दोनों का चार्ज क्या है? बिल्कुल सेम है। तो हम रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ये नेट सेल रिएक्शन रहेगी हमारी। दोनों साइड का चार्ज सेम होना चाहिए। अब केसी की वैल्यू पुट करनी है बस अपने को। और चार्ज देख लो कितना था, इस साइड 2 था, इस साइड भी कितना है? 2 है। इसका मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन ही भाग ले रहे हैं यहाँ। चार्ज से आपको पता लग जाएगा कितने मोल इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। तो Zn वाली साइड भी 2 चार्ज है प्लस का 2, Cu वाली साइड भी प्लस का 2 चार्ज है। तो इसका मतलब यह है कि इस अभिक्रिया में 2 मोल इलेक्ट्रॉन ही भाग ले रहे हैं। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059/2, एन की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब बताओ क्या नहीं लिखेंगे? Zn लिखें क्या इसमें? Zn कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। Cu प्लस 2 कंसीडर करेंगे? यस करेंगे। Zn प्लस 2 कंसीडर करेंगे? यस Cu को कंसीडर करेंगे?
नो सर। नहीं करेंगे, है ना। जिस पर चार्ज नहीं है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो Cu+2 और Zn+2 को कंसीडर किया जाएगा। तो हम लिख देंगे लोग उत्पादों की सांद्रता बट्टे अभिकारकों की सांद्रता। तो Zn+2 की सांद्रता बट्टे Cu+2 की सांद्रता। अगर इसको उल्टा कर देते हैं तो माइनस वाला साइन जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो, जैसे ये दे दिया Ni बदला है Ni+2 में सोल्ट ब्रिज, Ag+ बदला है Ag में। नर्नस्ट इक्वेशन लिखनी है इसकी। अब पहले तो चार्ज ही देखो। सबसे पहले Ni वाली साइड कितना चार्ज है और Ag वाली साइड कितना चार्ज है। Ni वाली साइड कितना है, +2 +2, और Ag वाली साइड कितना है, +1 +1, है ना। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर रखना है चार्ज। पता लग गया 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, दोनों साइड चार्ज सेम रखना है ना। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि Ni बदला Ni+2 में, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और Ag+ बदला Ag में, इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जबकि इसने डोनेट कितने किए थे, 2। तो इसको 2 गेन करने, तो फिर ये 2Ag+ लेंगे अपने, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो बाकी इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप सीधा चार्ज देखें, चार्ज सेम रखना है आपने। Ni वाली साइड +2 था, Ag वाली साइड +1 था। तो क्या किया हमने, 2 से इनटू कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको। तो फिर हमारी जो रिएक्शन है उसके बाद आप लिख सकते हैं, क्या बनेगी रिएक्शन बताओ अब। E=, इधर भी 2 हो गया ना, E=E0 - 0.059 डिवाइडेड बाय कितना लिखूं, 2, जितना चार्ज है ना, लोग। अब ओवरऑल इक्वेशन लिख ले पहले, नहीं तो सीधा सोच ले कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है ना। Ni बदला है Ni+2 में, Ag बदला है Ag+ बदला है Ag में। तो ऊपर क्या रखेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यानी Ni+2 की कंसंट्रेशन। और नीचे क्या आएगा, क्या लिखे नीचे, Ag+ Ag+ की स्केयर। सही है, कल अपने किया था डिस्कस कि जो मोल थे वो पावर बन जाएंगे। तो जो 2 मोल है वो पावर बन जाएंगे। नहीं तो आप ओवरऑल रिएक्शन लिख लें पहले। कैसे लिखेंगे, Ni बदला है Ni+2 में और 2 Ag+ बदले हैं 2 Ag में। तो ये ओवरऑल रिएक्शन बन गई। उसके बाद जिस पर चार्ज नहीं है उसको छोड़ दें, बाकी लिख लें। Ni+2 की जगह Ni+2 आ गया, बटे में Ag+ का स्केयर आ गया। क्लियर। अब एक इक्वेशन आपको दे रहा हूं, अभी करनी है। एक इक्वेशन आपको दे रहा हूं, अभी सोल्व करना है इसको। Al बदला है Al+3 में और Ag+ बदला है Ag में। क्या करेंगे बताओ, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको, Ag वाले को, वेरी गुड, है ना। Ag वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्योंकि Al बदला है Al+3 में, इधर +3 चार्ज है, इधर प्लस का 1 चार्ज है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला काम ये है। अब ओवरऑल इक्वेशन लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो यहीं से काम हो जाएगा अपना। नहीं तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि Al बदला है किसमें, Al+3 में, और 3 Ag+ बदले हैं किसमें, Ag में, 3 Ag में। अब जिस पर चार्ज नहीं है उसको छोड़ दो, अब बाकी लिख दो। क्या लिखोगे बताओ, E=E0 - 0.059 बटे कितना लिखूं, 3, है ना, 3 आएगा। लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Ag+ का क्यूब। तो ये नर्नस्ट इक्वेशन बन गई। अगर 0.059/3 नहीं दिया होगा तो 2.303 RT/3F दिया होगा उसकी जगह, बस। ये तो वैल्यू पुट करी थी तो ये बना था, कल हमने डिस्कस भी किया था इसको, है ना। अब ये बताना एक और बताना आप, Al बदला है Al+3 में
Ni+2 बदला है Ni में। अब इसकी नैरनेस्ट इक्वेशन बताओ। तीन से गुणा करते हैं। किसको? ए, ए, 3 से तीन को गुणा करेंगे एन आई को। और एन आई को Ni को तीन से 3 ए से को 2 से गुणा कर देंगे। कर दिया, एल्यूमिनियम को 2 से। एल्यूमिनियम को 2 से गुना कर देंगे। बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि इधर प्लस का 2 चार्ज था और इधर प्लस का 3 चार्ज था, तो बराबर करने का तरीका क्या होगा? 3 वाले को 2 से और 2 वाले को 3 से गुना कर देंगे। तो बहुत सिंपल है काम। तो अब आप देख सकते हैं ओवरऑल इक्वेशन क्या बनेगी। 2Al बदला है 2Al+3 में, प्लस 3Ni+2 बदले हैं 3Ni में। अब जो नहीं लिखना वो पहले कट कर लो। तो एक तो इसको नहीं लिखना और एक इसको नहीं लिखना, बाकी समीकरण बना दो। E बराबर E0 माइनस 0.059 बटा कितना लिखूं? 3 6। 3 नहीं 6 हो जाएंगे, दोनों साइड सेम। 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, लोग उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। और अगर इसको उल्टा कर देते हैं, मान लो इसको ऊपर लिख दे और इसको नीचे लिख दे, तो वो क्या करें? माइनस का प्लस माइनस को प्लस बना देंगे बस, है ना। उल्टा भी हो सकता है। ऑप्शन पे आपने गौर रखना है। अपने क्या है कि पहले ऑप्शन में माइनस निशान ही ढूंढने का प्रयास करते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी गलती है। पहले आप अपनी इस इक्वेशन लिख लें जो नैरनेस्ट इक्वेशन है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट देखे कि वो यूं कहते हैं कि इसमें तो माइनस का निशान लगा होता है। माइनस कोई जरूरी नहीं है, वो इस पर डिपेंड कर रहा है ना, इधर वाले पे डिपेंड कर रहा है। वो प्लस भी हो सकता है 0.059/6। फिर आपकी जो इक्वेशन बनी है ना, बस कैसी उसके उल्टा लिखा होगा, बस और कुछ नहीं। आगे बात समझ? इसको उल्टा कर देगा तो ये प्लस बन जाएगा, हो जाएगा। अब मेरा कल का जो पॉइंट मैंने ड्रॉप किया हुआ था कि मैंने आपको कहा था कि 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम कैसे आया है। अगर आपने ढूंढा है तो आप बता सकते हैं कि कैसे आया है, कैसे आया है। ये चीज़ें ना ढूंढनी है हमारे को, ना अपने आप सर्च किया करो। उसके बाद मैंने कल बोल के छोड़ दिया था कि कैसे आया ये, तो अपने ये रहना ही चाहिए एक्साइटमेंट कि ये कहाँ से आया, हम इसको ढूंढें कि कैसे आया। अपने आप तो आया नहीं है। अब 1 फैराडे क्या होता है, चलो ये बताओ। 1 फैराडे क्या होता है? 1 फैराडे क्या था? 1 फैराडे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश था, है ना। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? 1 मोल किसके बराबर होता है? अवोगाद्रो संख्या की। आवोगाद्रो संख्या के। और आवोगाद्रो संख्या कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। यानी हम या तो बोल दें कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, या बोल दें 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, वो एक ही बात है। वो 1 फैराडे होता है। 1 फैराडे क्या होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अब बताओ 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? ये तो बहुत बार पढ़ा होगा आप लोगों ने। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने कूलम होता है? 1.6 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, ये 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो जब आपको 1 इलेक्ट्रॉन का पता है तो आप इतने इलेक्ट्रॉनों का नहीं बता सकते क्या? बता सकते हैं। बता सकते हैं। तो उत्तर आ जाएगा 96,500 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम लोग सोल्व कर सकते हैं। क्या करें? 1.6 इंटू 10⁻−19 को आवोगाद्रो संख्या से गुना कर दें, उत्तर आ जाएगा आपका। सोल्व करके देख लेना आप। 96,487 कूलम के आसपास, जो लगभग 96,500 कूलम है। बाकी आपको यहीं से दिख रहा है, देखो ये -19 और ये 10⁻23, तो कितना बचेगा बताओ? 10 की पावर कितना बचेगा? ये माइनस का 19 है, 10⁻4 बच गया ना। ये बच गया 10⁻4। इसको और इसको कट कर दें तो 10⁻4 बच गया। अब 1.6 इंटू 10⁻4 यानी 16,000 हो गया। हो गया 16,000 इंटू 6.023 है। अब आप देख सकते हो 16 6 96,000, तो आपको सीधा ही दिख रहा है। देखो
दिख रहा है 96,000। आगे 0.023 को 16,000 से गुणा करोगे तो लगभग 400 कुछ आएगा, यानी 96,500 गुलाम के आसपास उत्तर आ जाएगा आपका। समझ आ गई बात? तो यहाँ से आया 96,500 गुलाम। ठीक है, अब मैं नेर्नस्ट इक्वेशन के कुछ न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूँ कि कैसे हमने सोल्व करने। जैसे यूँ आएगा क्वेश्चन अपने पास, अगर न्यूमेरिकल आता है तो कैसे आएगा देखो। अगर न्यूमेरिकल हमारे से पुट किया जाता है तो कैसे पुट किया जाएगा क्वेश्चन। Zn एस का मतलब सॉलिड, Zn+2 1 m सोल्ट ब्रिज Cu+2 1 m Cu के लिए ईएमएफ की गणना कीजिए। ईएमएफ की कैलकुलेशन करनी है। यदि ई नोट Zn+2 Zn बराबर -0.76 वोल्ट तथा ई नोट Cu+2 Cu इक्वल टू 0.34 वोल्ट है। यह क्वेश्चन है हमारे पास पूरा, जो नेर्नस्ट समीकरण से उठा है। ईएमएफ की कैलकुलेशन में यूज होती है नेर्नस्ट समीकरण। नेर्नस्ट समीकरण में हम ई सोल्व करते हैं ना। ई क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल। और ई नोट क्या है? ये तो है ईएमएफ। और ई नोट क्या है? ई नोट स्टैंडर्ड ईएमएफ ना, मानक विद्युत वाहक बल है। स्टैंडर्ड वैल्यू है ईएमएफ की, स्टैंडर्ड ईएमएफ है। तो ई तो है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ई नोट है स्टैंडर्ड ईएमएफ। तो अब हमने ईएमएफ सोल्व करना है और हमारे को दिया हुआ है डेनियल सेल Zn+2 सोल्ट ब्रिज Cu+2 Cu। अब आप देखें इसका ई नोट सोल्व कर लेंगे। कल आपको ई नोट सोल्व करवाया था मैंने। ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। हो जाएगा सोल्व ई नोट, है ना। क्या करें बताओ? ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। बुक्स में आपको बहुत जगह ई नोट दायां माइनस ई नोट बायां मिल जाएगा। ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, क्योंकि कैथोड दाईं ओर बनाया जाता है और एनोड बाईं ओर बनाया जाता है, इसलिए ई नोट दायां माइनस ई नोट बायां भी लिखा हुआ मिल जाता है हमारे को बुक्स के अंदर। क्लियर? अब वैल्यू पुट करो, कैथोड वाले की वैल्यू पुट करो। ई नोट कैथोड कितना दिया? ई नोट कैथोड 0.34 सही है क्या? या चेंज करना है साइन? नहीं, सही है सर। सही है। पहले ये देख लेना गौर से कि वो रिडक्शन पोटेंशियल ही होना चाहिए। ये ध्यान रखना। ये बहुत बार यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होता है और अपना न्यूमेरिकल जो है गलत हो जाता है। उसका कारण यही है कि हमारे को एक ऑप्शन ऐसा जरूर मिलेगा जिसमें वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से सोल्व किया होगा और अपने को यूँ लगता है यार ये तो डायरेक्ट ही मिल गया, मतलब मेरा न्यूमेरिकल तो बिल्कुल सही है, जबकि वहाँ वो गलत होता है काम अपना। एक ऑप्शन जरूर, वैसे ही ऑप्शन सेट किए जाते हैं कि आप गलत भी कर लेना तो भी आपको लगे कि हाँ मेरा सही हो गया। ऑप्शन हमेशा एग्जाम में ऐसे ही सेट होते हैं। तो ये देख लेना कि ये रिडक्शन है और ये पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल ही हमारे को पुट करना है। माइनस, अब ई नोट एनोड की वैल्यू पुट करो। प्लस माइनस का 0.76। माइनस का 0.76 पुट करेंगे ना। क्यों? क्योंकि ये भी रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए और ये रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है। तो माइनस का 0.76 कितना आ गया? ई नोट 0.34 प्लस 0.76 यानी 1.10 वोल्ट आ गया। ये ई नोट आया है। अपने को ई सोल्व करना है। ई सोल्व करना है, यानी हमारे को नेर्नस्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी। ये ई नोट आया 1.10, अपने को सोल्व क्या करना है? ईएमएफ, ई सोल्व करना है। तो क्या इक्वेशन है बताओ? ई की ई इक्वल टू ई नोट माइनस 0. इक्वल टू ई नोट माइनस ई इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059। और क्योंकि डेनियल सेल दिया है तो कितना लिखूं बताओ? एन की वैल्यू बताओ कितनी लिखो? एन की वैल्यू 2 लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या लिखूं बताओ? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कौन सी है? Zn+2।
और बटे में Cu+2। अब आप ये देख लेना, आपको एक चीज और बता दूं, आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखें, पहले तो देख लो चार्ज, देखो दोनों साइड सेम है क्या, चार्ज सेम है, यस सर। सेम है। उसके बाद आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखें, फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखें। अगर आपको सेम दिख रही है, ये दोनों सेम दिए, देखो 1 m दिया ना सेम, दोनों सेम दिए। अगर दोनों 1 m दिए, दोनं 2m दिए, पहले तो चार्ज देख लेना, चार्ज देखने के बाद कंसंट्रेशन देखना। अगर दोनों कंसंट्रेशन सेम दिए ना, तो E उतना ही होगा जितना E0 होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर आ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, बटे में आ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दोनों सेम है। जैसे 4/4 है, 2/2 है, 5/5 है, तो log 1 बन जाएगा, log 1। अगर रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम होगी तो log 1 बन जाएगा। और जब log 1 बन जाएगा तो आपको log 1 की वैल्यू पता है कितनी होती है? log 1 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू 0। log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो जब आप log 1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं, जैसे आपने log 1 की वैल्यू 0 पुट करी तो ये सारा 0 ही हो जाएगा। देखो आप, हो जाएगा 0। यस सर। तो फिर E बराबर E0 हो जाएगा। तो यानी E भी 1.10 वोल्ट ही है इसका। कब आएगा E बराबर E0? जब रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समान हो। समान हो। पहले चार्ज देख लेना, चार्ज सेम और कंसंट्रेशन सेम, तो फिर सेम आएगा रिजल्ट। क्लियर? सर अब देखो जैसे अगला क्वेश्चन, अब वो भी 1.10 सोल्व हुआ अपना। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो Mg+2 0.01 m सोल्ट ब्रिज Ag प्लस 0.1 m Ag, ये सॉलिड लिखा होगा यहाँ ना, इनमें सॉलिड लिखा होगा। और ईएमएफ कैलकुलेट करना है आपको, ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। आपको दिया क्या हुआ है? E0 mg की वैल्यू जो दी हुई है वो 2.37 वोल्ट, और E0 Ag प्लस की जो वैल्यू दी हुई है वो 0.8 वोल्ट। ये क्वेश्चन मार्क है आपके पास। ईएमएफ आपने कैलकुलेट करना है। तो ईएमएफ यानी ई आपने कैलकुलेट करना है। तो ई का फार्मूला क्या होगा? ई = E0 माइनस 0.059/n log Kc। अब आपको एक तो n की वैल्यू चाहिए और एक Kc की वैल्यू चाहिए और एक E0 की वैल्यू चाहिए। तो E0 की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? E0 सेल इक्वल टू कैसे निकालते हैं? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, है ना? वो E0 ही दिए हुए हैं आपको। तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब बताओ कैथोड वाले की वैल्यू कितनी है? बताओ कैथोड वाले की वैल्यू कितनी पुट करूं? -2.37। कैथोड है क्या? -2.37। ये देखो पहले कैथोड कौन सा है बताओ, ऊपर जो सेल दिया है उसमें कैथोड कौन सा है? पहले तो ये देखो। 0 पॉइंट नीचे वाला है सर। हाँ, Ag वाला कैथोड है ना? ये कैथोड है, Ag वाला कैथोड है। नीचे ऊपर क्या होता है? Ag और Mg है ना, धातु बोलो। ये एनोड है। मुख सुख नहीं देखना, ऊपर नीचे बोलना सूखा लगता है ना, तो अपने मुख सुख देख रहे हैं। तो Ag वाला कैथोड है और Mg वाला एनोड है। तो Ag वाले की वैल्यू पुट करो, कितनी है बताओ? Ag वाले की वैल्यू, कैथोड की वैल्यू बताओ। 0.8 माइनस एनोड वाले की वैल्यू बताओ। -2.37। क्योंकि ये क्या दिया हुआ है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। बहुत बढ़िया, है ना? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। और हमारे को न्यूमेरिकल में कौन सा रखना है? रिडक्शन पोटेंशियल रखना है। तो जब रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करोगे तो पॉजिटिव का जो साइन है वो नेगेटिव में रखा जाएगा। क्लियर? बस ये समझ आ गया तो नैर्नस्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल समझ आ गया आपको। बस कुछ भी नहीं है और नैर्नस्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल में। पता लग गया ना सब? यहाँ पे
सर एम जी पे +2 है और ए जी पे +1 है तो इस वो तो बाद में बराबर कर लेंगे, इससे कोई मतलब नहीं होता इसका, वो केसी में मतलब है उसका, है ना, वो केसी में चाहिए अपने को, इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इस इक्वेशन से सेम रिजल्ट निकलने हैं वही। तो 0.8 प्लस 2.37 सोल्व करो, 0.8 को 2.37 से जोड़ो, कितना आ जाएगा? 3.17। 3.17। ये 0.80 हो गया, है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है आपके पास, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो 3.17 वोल्ट बन गया, ये ई नोट 3.17 वोल्ट आ गया अपने पास, ये ई नोट सोल्व हो गया 3.17 वोल्ट। अब अपने को समीकरण बैलेंस कर लो ये वाली, अब इक्वेशन बैलेंस करो, क्या करें बताओ इक्वेशन बैलेंस करने के लिए? प्लस इससे 2 से इंटू कर देंगे ए जी को। ए जी वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर देंगे ना 2 से मल्टीप्लाई। जी। तो अब आप यही देखो कि ये ए जी प्लस का स्केयर बन जाएगा, बन जाएगा ए जी प्लस का स्केयर केसी में। केसी क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये ए जी प्लस का स्केयर बन जाएगा, सही है, 2 ए जी प्लस का स्केयर। ए जी की सांद्रता कितनी दी हुई है? 0.1, तो 0.1 का स्केयर जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा? तो 0.1 का स्केयर 0.1। 0.1 ही रहेगा, 0.1 इंटू 0.1, 0.1 ही रहेगा, 0.01। 0.01, सही है, 0.1 इंटू 0.1 0.01 बन जाएगा। नहीं तो पॉइंट हटा लिया करो, बट्टे में 10, बट्टे में 10 यानी 1/100, 1/100 यानी 0.01। अब आप देखो Mg+2 की सांद्रता 0.01 दी थी और Ag+ की सांद्रता की स्केयर भी 0.01 बन गया, यानी ये दोनों क्या हो गई? बिल्कुल बराबर। बराबर हो गई ना। तो बस आपका उत्तर यही आएगा, ई का उत्तर भी यही आएगा, 3.17 वोल्ट। सोल्व करोगे तो समझ आ गया। जब ये यही सोल्व करके देख लिया करो, अगर बराबर मिल रहे तो ई और ई नोट सेम आएगा। तो ए जी प्लस की स्केयर हमने सोल्व करके देख लिया, सेम मिला, सेम मिला तो मतलब ई बराबर ई नोट आएगा। क्लियर? नहीं तो पुट करना पड़ेगा पूरा, नहीं तो आप पूरा न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो क्या आएगा? ई इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 बट्टे, अब देखो इक्वेशन और एन की वैल्यू बताओ उस इक्वेशन में कितनी रखूं बताओ? एन की वैल्यू 2 2 सर। लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बताओ कौन सा है? Kg। एजी है क्या प्रोडक्ट? एम जी। Mg+2। यहां देखो Mg बदला है Mg+2 में, Ag प्लस बदला है Ag में। समझ आ रही है बात? कैसे? जल्दी नहीं करनी है, जल्दी करोगे तो गड़बड़ करोगे। समझ में आवे सर। क्या कह रहे हो? उत्पाद विकारक वैसे समझ में। तो Mg ऐसे लिख लिया करो, Mg बदला है Mg+2 में, 2Ag प्लस बदला है 2Ag में। अब उत्पाद कौन से हैं बताओ? उत्पाद समझा तो अपने उत्पाद बोल लिया करेंगे, अपने को बोलने में क्या है? कौन से हैं प्रोडक्ट? एम जी। Mg+2 पूरा बोलना है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, Mg तो ये है Mg+2। जी प्लस और अभिकारक कौन से हैं? Ag+। Ag+, क्या लिखूं यहाँ? Ag+ की केयर। स्केयर। अब आप देखो आपको Mg+2 की सांद्रता दी हुई है 0.01, Ag+ की सांद्रता 0.1 और 0.1 का स्केयर करोगे तो 0.1 इंटू 0.1 वो भी 0.01 बन जाएगा। तो 0.01 बट्टे 0.01 यानी log 1 बन गया, log 1 की वैल्यू 0 हो गई तो ये सारा 0 हो गया। तो E बराबर ई नोट आ गया, तो E बराबर जितना ई नोट आया था 3.17 उतना ही आ जाएगा। क्लियर? सर अब नेक्स्ट इसी में देखो, इसी क्वेश्चन को वो ऐसे दे सकता था, Mg
बदला है Mg+2 में 0.01 m, सोल्ट ब्रिज Ag प्लस 0.01 m बदला है Ag में, और वही आपको दिया हुआ है E नोट Mg+2 mg बराबर -2.37 वोल्ट और E नोट Ag प्लस Ag इक्वल टू 0.8 वोल्ट, और EMF आपने कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन है आपके पास, कैसे करोगे बताओ। इक्वेशन EMF कैलकुलेट करने की नैर्नस्ट इक्वेशन ये है, E इक्वल टू E नोट माइनस 0.059 अपॉन n। n की वैल्यू बताओ कितनी रखूँ यहाँ, n की वैल्यू 2 है ना, और बैलेंस कर लो इसको, mg बदला Mg+2 में, Ag प्लस बदला Ag में, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है, ये बैलेंस होगी। अब ओवरऑल इक्वेशन लिखना चाहो तो पहले लिख लो, क्या लिखोगे, mg बदला है किस में, Mg+2 में, और 2Ag प्लस बदला है किस में, 2Ag में। तो क्या इक्वेशन बनेगी बताओ, Mg+2 लोग Mg+2 बटे Ag प्लस स्केयर Ag प्लस की स्केयर, स्केयर। ठीक है। अब आपको E नोट चाहिए तो E नोट सोल्व कर लोगे, E नोट सेल इक्वल टू E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड, अभी सोल्व किया था आपने, सेम वही वैल्यू आनी है बस। कैथोड Ag वाला है तो 0.8, ये रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया था, सेम पुट हो गया, माइनस एनोड वाला कौन सा दिया हुआ है, एनोड वाला -2.3 रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है वो भी, है ना, तो वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज पुट कर देंगे। तो 0.8 प्लस 2.37, तो ये बन गया 3.17 वोल्ट। ई नोट सोल्व हो गया। अब वैल्यू पुट करो, E इक्वल टू ई नोट की वैल्यू आ गई 3.17 माइनस 0.059 बट्टे 2 लोग करो कितना आएगा, Mg+2 की सांद्रता बताओ कितनी है, 0.01 बट्टे Ag प्लस की सांद्रता कितनी है, 0.01 की स्केयर स्केयर, Ag प्लस का स्केयर है ना, तो 0.01 इंटू 0.01, सही है, 0.01 इंटू 0.01, तो क्या बनेगा बताओ, E इक्वल टू 3.17 माइनस 0.059 बट्टे 2, क्या लिखूं बताओ, लोग, क्या बन गया रिजल्ट, सोल्व कर दो इसको, लोग वाली वैल्यू सोल्व करो, कितना लिखूं, लोग, इतनी देर तो लगनी नहीं चाहिए, लोग 100 10 की स्केयर 100 बन गया ये, है ना, ये तो कट ही गया 0.01, ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 आ जाएगा बस, लोग 100 का मतलब 10 की पावर 2, तो 3.17 माइनस 0.059 बट्टे 2 लोग 10 की पावर 2। अब पावर कहाँ आ जाएगी, इनटू में, तो ये पावर आगे आ जाएगी यहाँ इस जगह, ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, जैसे ही पावर आगे आएगी वो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 0.059 बट्टे 2, 2 लोग 10 का मान है 1, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बना 3.17 माइनस 0.059, तो कितना आ जाएगा, E बराबर 3.0, हाँ सीधा लिख दो, 17 है ना, 0.6 घटाओगे, 1 आएगा, 1 तो नहीं आना चाहिए यार, 6 घटाया है तो कितना आ जाएगा, 11 ही आएगा, सही है, 3.17 है ना, 17 में से 0.06 घटाया 0.06, तो 1 आएगा, सही है, तो 0.59 है ना, 0.059, तो ये लगभग 0.06 ही हो गया, फिर 0.59 है, 0.59 है, तो 0.60 ही हो गया लगभग, सही है, तो वो 0.6 के हिसाब से लेस कर लिया करो, ऑप्शन आपको दिख जाएगा 3.0111,
ये आंसर आ गया 3.011 वोल्ट, ये आंसर आ गया आपका। क्लियर? समझ आ रहा है? एक एक नहीं आएगा क्या कह रहे हो? 3.11 नहीं आएगा। हाँ 3.11 आएगा, बिल्कुल सही है। 3.17 में से 0.06 घटाया 3.11 आएगा, 3.11। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। तो काम बहुत आसान है ना, थोड़ा सा बस फोकस रखना है और कुछ भी नहीं है। अब आपको यूं भी दे सकता है, ऐसे देखो आप, यूं दे देगा mg बदला है mg+2 में, सोल्ट ब्रिज Ag+ बदला है Ag में। अभिक्रिया में ये रिएक्शन दी हुई है, सेल रिएक्शन। सेल अभिक्रिया में अभिकारक व यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उत्पाद की सांद्रता 1/10 कर दी गई, 1/10 कर दी गई। तो ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन आ गया। आपको सेल दे दिया गया, उसने कह दिया विकारक और उत्पाद यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो 1/10 कर दी गई। तो ईएमएफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो E = E0 - 0.059/2 log mg+2 की सांद्रता बट्टे Ag+ की स्क्वायर, यही है ना, Ag+ की स्क्वायर, ये है आपके पास। अब उसने कहा ये सांद्रता 1/10 1/10 कर दी गई, तो आपने क्या करना है, E = E0 - 0.059/2 log mg+2 की सांद्रता बट्टे 10, सही है, बट्टे 10 हो जाएगा। और बट्टे में Ag+ की सांद्रता बट्टे 10 की स्क्वायर, सही है, स्क्वायर है वो, पावर 2 है तो पावर 2 हो जाएगी। तो क्या बनेगा बताओ, 1/10 से 1/10 तो कैंसिल हो जाएगा, और जब बट्टे में 1/10 बचेगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, है ना, वो ऊपर चला जाएगा। या इसको ऐसे मान लिया करो कि शुरू में इसको 1-1 मान लो, शुरू में ये दोनों 1-1 है मान लो, शुरू में दोनों कितने हैं, 1-1 हैं, दोनों 1-1 हैं ये, तो भी सोल्व हो जाएगा। या ऐसे ही पड़ा रहने दो जैसे है तो भी हो जाएगा, वो आपकी इच्छा जैसे करना है। 1-1 वाले से थोड़ा इजी हो जाता है कि शुरू में सांद्रता 1-1 मान लें तो फिर ये log 1 बन जाएगा ना log 1 स्टार्टिंग में, क्योंकि इसकी सांद्रता भी 1 मानी, इसकी सांद्रता भी 1 मानी, तो ये कितना बन गया, 1/1 बन गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही रहेगा, तो log 1 बन गया। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू 0, तो ये E = E0 आ गया। फिर आपके ऑप्शन का डायरेक्ट आंसर आएगा, अगर आप 1-1 मान लोगे ना तो आपके ऑप्शन का डायरेक्ट आंसर आएगा। हालांकि उत्तर वही मिलना है यहाँ भी, लेकिन यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर 1-1 मान लेते हो ना दोनों की सांद्रता अभिकारक और उत्पाद की, फिर एग्जैक्ट ऑप्शन वाला जो आपके ऑप्शन में क्वेश्चन में ऑप्शन होंगे ना वो सेम आंसर आएगा। अब उसने कितनी कर दी सांद्रता, 1/10, पहले आपने कितनी मानी थी, पहले कितनी मानी थी 1, अब 1/10 कर दी, है ना, तो ये बन गया 0.059/2 log 1/10, पहले 1 थी अब 1/10 होगी, और पहले 1 थी अब 1/10, और क्योंकि इसकी स्क्वायर है तो इसकी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, बना वही, उत्तर वही आना है सेम ही, लेकिन इसमें सोचना नहीं पड़ेगा, इसमें आपका डायरेक्ट ऑप्शन आएंगे आपके पास। तो E = E0 - 0.059/2 log क्या बना, 1/10, 1/10 इंटू 1/10, वही सेम 1/10 1/10, यानी ये कट गया, और ये वाला 10 कहाँ चला जाएगा बताओ, ऊपर। तो क्या बन जाएगा जब ये ऊपर जाएगा, तो E = E0 - 0.059/2 log 10 बन गया, log 10।
तो लॉग 10 का मान, 0 लॉग 10 का मान 0, एक 1। एक तो ये आ गया, log 10 का मान 1 होता है, ये आ गया, ये आ गया। तो E बराबर ई नोट माइनस 0.0295, ये आ गया। E बराबर ई नोट माइनस 0.0295, सही है। 0.059 को हल करोगे 0.0295 आ जाएगा। तो अब आपके ऑप्शन यूं ही होंगे, देखो जो सेल विभव है वो 0.059 वोल्ट से बढ़ेगा, 0.059 वोल्ट से घटेगा, 0.0295 वोल्ट से बढ़ेगा, 0.0295 वोल्ट से घटेगा। पहले कितना आया था सेल विभव, पहले कितना आया था, E इक्वल टू ई नोट आया था, यानी पहले E इक्वल टू ई नोट आया था। तो अब कितना आएगा बताओ, ई नोट में से कितना घट गया, घटे 0.02 यानी ये ऑप्शन होगा आपका वहां। समझ आ गई बात, ये ऑप्शन ऐसे आएंगे। तो वो आप एक मान के करोगे ना, आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा कि क्या ऑप्शन है आपका। तो अब जो वैल्यू आएगी ना वो 0.0295 घट के आएगी। क्लियर।